हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एचआरएम की पढ़ाई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए जल्दी वीडियोस अपलोड कर सकूँ। ऑन दैट नोट चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल सीरीज़ कवर कर रहे थे और उसमें हम 11 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन सारे पार्ट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। ये है हमारा पार्ट 12। इसमें हम मल्टीपल पर्सन इवैल्यूएशन मेथड का पेयर्ड कंपैरिजन मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में हर एम्प्लॉय को कंपेयर किया जाता है with other employees by making a pair. Suppose अगर आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं A, B, C, D, E, तो आप पहले A को B से कंपेयर करेंगे, फिर A और C को पेयर में कंपेयर करेंगे, फिर A और D की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। इस तरीके से आप हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करते हो in pairs and one at a time. हर वर्कर को सिंगल वर्कर को बाकी जो और वर्कर्स होते हैं ग्रुप में उनके साथ उस हर वर्कर को कंपेयर किया जाता है टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर फॉर एवरी ट्रेड विच इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब। The worker is compared with the all other employees। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था कि अगर आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं A, B, C, D, E, तो A को बाकी चारों से कंपेयर किया जाएगा एंड सेम होगा सारे 5 एम्प्लॉयज़ के केसेस में कि पांचों एम्प्लॉय को सिंगली बाकी जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कंपेयर किया जाएगा। अब जो नंबर ऑफ टाइम्स एम्प्लॉय judge better than the other determine his rank। अब अगर आप A को B, C, D, E से कंपेयर कर रहे हैं तो जितने टाइम A की परफॉर्मेंस बेटर होगी बाकी चारों से, उसके हिसाब से आप उसकी रैंक को डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A ने B से अच्छा परफॉर्म किया, C से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन D से अच्छा परफॉर्म नहीं किया और E से अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स उसकी परफॉर्मेंस बेटर थी फ्रॉम अदर एम्प्लॉय एंड 1 टाइम उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर नहीं थी। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो 3 टाइम्स उसने बेटर परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आप जो है A को रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। अब कैसे होगा कंपैरिजन? इसके लिए एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया, दैट इज n-1 डिवाइड बाय 2, वेयर n इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विच आर नीड टू बी कंपेयर्ड। अब इस स्क्रीन पे जो आप एग्जांपल देख पा रहे हैं उसमें हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं A, B, C, D, E, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी A, B, C, D, E है। यहाँ पे A की परफॉर्मेंस बाकी चारों से कंपेयर की गई है, B की परफॉर्मेंस भी बाकी 4 लोगों से, C की भी इसी तरह से पेयर बना के उन लोगों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे जो आप माइनस एंड प्लस के साइन देख रहे हैं, प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। जैसे कि A के केस में D के केस में जब A को D से कंपेयर किया गया तो प्लस साइन है, A को E से कंपेयर किया गया तो प्लस साइन है, तो मतलब A ने D और E से बेटर परफॉर्म किया है। एंड वेयर एज B और C के कंपैरिजन में A की परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं है B और C से, इसलिए माइनस साइन दिया गया है। तो जितने आपको प्लस साइंस मिलेंगे कंपैरिजन के दौरान उतनी ही आपकी अच्छी रैंकिंग होगी, और जितने माइनस साइन आपको मिलेंगे कंपैरिजन के टाइम पे उतनी ही आपकी जो रैंकिंग है वो डिक्लाइन होती जाएगी। प्लस साइन implies considered better performer and minus sign means worse performer as compared to other employees in the pair।
तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लस साइन मीन हाईएस्ट रैंकिंग एंड इट्स वाइस वर्सा, दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनस साइन इंडिकेट्स लोएस्ट रैंकिंग। वैसे तो ये मेथड लॉजिकल है बट एप्लीकेबल नहीं है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे ये ना कम्बरसम हो जाता है, ये बहुत मैसी हो जाएगा कि आप कितने सारे लोगों को ऐसे, अगर एक ग्रुप में लाइक 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो आप एक एम्प्लॉय को बाकी के 999 एम्प्लॉयज को से कंपेयर करोगे, इसी तरीके से आपको 1000 एम्प्लॉयज को बाकी 1 करके बाकी के रेस्ट 99 एम्प्लॉय से कंपेयर करना पड़ेगा, विच इज वेरी कम्बरसम एंड नॉट एट ऑल वर्दी। सो ये था हमारा पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।